साथियों नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं जनपद बदायूं के तहसील बिलसी क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम बमेर में। जो अभी आप देख रहे होंगे ये ललतेश यादव जी हैं। ग्राम बमेर के निवासी हैं और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आपने परम श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा बनवाई है और इस प्रतिमा के अनावरण के लिए आप पिछले काफी समय से लगभग एक वर्ष से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा अनावरण कराए जाने को लेकर मांग कर रहे हैं और लगातार इन बातों की, इन सब चीजों की चर्चाएं जो है हमारे जनपद बदायूं में पूरी तरह से चल रही है। विचार भी आ रहे हैं, तो हम अभी जानते हैं ललतेश यादव जी से कि उनका जो है नेताजी की प्रतिमा को लेकर क्या विचार हैं, अनावरण को लेकर के। इस संबंध में सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे काफी समय से आप श्रद्धेय धरतीपुत्र नेताजी की प्रतिमा जो आपने यहाँ बनवाई है, इनकी प्रतिमा जो है आपने लगातार इसके अनावरण के लिए आप अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो ये जो आवाज आप उठा रहे हैं, तो पत्रकार महोदय आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को देखते हुए, एक मैं बालक था, बचपन के तहत मैंने नेताजी की विचारधारा को देखा था और सुना था। उसके तहत मैंने ये सोचा कि बदायूं जनपद एक समाजवादी का गढ़ कहा जाता है और गढ़ के चलते हुए मैंने ये विचार किया था कि मेरा भी गांव एक समाजवादी गांव है, तो क्यों ना ऐसा कोई कार्य किए जाए कि जो बदायूं जिले में एक सबसे पहले नंबर का गांव लगने लगे और बदायूं जिला में एक प्रसिद्ध गांव हो कि कहीं पर भी अगर प्रतिमा लगी है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी है। उसके बावजूद मैंने, पत्रकार महोदय, मैंने अपने गांव में विचार विमर्श किया और कहा लोगों से कि मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण मेरा ये दायित्व बनता है कि लोगों को नेताजी की विचारधारा से जोड़ने का, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति जोड़ने का, तो मेरा ये दायित्व बनता है। एक बात और भी है कि ये जो नेताजी की प्रतिमा है आपने कैसे और कहां बनवाई, ये बताएं। मैंने, पत्रकार महोदय, मैंने प्रतिमा को जयपुर से प्रतिमा मंगवाने का काम किया और ऐसे ही नहीं, मैंने अपने पैसे से ही नहीं, गांव के लोगों से मैंने एक भीख मांगकर, चंदा जो गांव से चंदा इकट्ठा करके और नेताजी की प्रतिमा लाने का काम किया। क्यों? मैं एक वो कार्यकर्ता हूं कि मुझे ये आभास हो गया कि मुझे ये एहसास था कि अगर नेताजी की प्रतिमा लाने से मेरा गांव एक उपलब्धियों में होगा और एक नई पहचान मिलेगी, उपलब्धि हासिल होगी, पहचान मिलेगी। तो जैसे आपने सभी से सहयोग लिया तो सबने उत्साह के साथ सहयोग किया होगा। सहयोग किया। एक चीज और भी है, नेताजी का जैसे आप अनावरण की मांग कर रहे हैं उनकी मूर्ति की, तो ये जो कार्यक्रम होगा इसका खर्चा और कैसे करेंगे, और आप ये बताएं। माननीय जी, देखो, मैं एक वो सच्चा सिपाही हूं कि मेरा अगर तन, मेरे शरीर की अगर जरूरत ना पड़े पार्टी के लिए और माननीय श्री अखिलेश यादव जी और पार्टी के नेताओं के लिए, वो भी कुर्बान है मेरा। और रही बात खर्चा की, तो 1 बीघा नेताजी की प्रतिमा को दान कर रहा हूँ, ठीक। बकाया जमीन जो बची मेरी, बकाया मेरे हिस्से में जो भी जमीन बचे, मेरे भाई तो अपनी जमीन का ही हकदार हूं मैं। आप अपनी क्या ही हकदार? तो मैं अपनी जमीन को बेचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खर्चा झेलूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मुझे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। मैं अपने स्वयं का जमीन बेचकर प्रतिमा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खर्चा स्वयं भरूंगा। कितनी बड़ी बात है, कितने सच्चे सिपाही हैं ये, आप सोचने वाली बात है। दर्शकों, आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। बड़ी बात आपने कहा कि मेरे पहले तो सबसे पहले 1 बीघा जमीन जो है वो श्रद्धेय नेताजी के पार्क के लिए, जो भी जहां स्थापना होगी उनके लिए देते हैं। शेष जो भूमि इनके हिस्से में बचेगी, इनका कहना है अगर खर्चा ज्यादा होता है या जो भी है खर्चा बहन करने के लिए, आप अपने हिस्से की जो भी जमीन है 1 बीघा को छोड़कर बेच देंगे। इतना भाव इनका श्रद्धेय नेताजी समाजवादी पार्टी के प्रति है। आप इतने भावनात्मक हैं, इतने समर्पित हैं, इतने निष्ठावान हैं, इतने सच्चे सिपाही हैं, जिसका कहना आप भली भांति सुन रहे होंगे। इसका आंकलन आप अपने हिसाब से लगाइए। साथ ही एक चीज और भी है कि
नेताजी की मूर्ति के जो है आपके लिए एक प्रतिमा है या समाजवादी विचारधारा का प्रतीक, ये बता। मेरे ये प्रतिमा नहीं है, ये मेरे लिए भगवान और विचारधारा। आज प्रतिमा अगर जो जैसे मकान देखा जाए, ये जो मकान है दिखावे का मकान है, ये तो वो इंसान है, ये भगवान है। गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ऐसे ऐसे नौजवानों को नौकरी दी इन्होंने। ये पत्थर की प्रतिमा बेशक है, ये एक विचारधारा है। इससे प्रतिमा लगाने से मेरे गांव का तो नाम रोशन होगा ही होगा, प्लस मेरे क्षेत्र का, एक लोकसभा बदायूं का बहुत बड़ा नाम होगा नेताजी की प्रतिमा लगने से। और नेताजी की प्रतिमा लगने से एक कार्यकर्ताओं में और नेताओं में बड़ी ऊर्जा उत्साह पैदा होगा। देखिए कितना आपका वो है नेताजी के प्रति। तो साथ ही ये भी बात है, आप ललतेश जी आप एक बात बताएं कि आप श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किसके कर कमलों द्वारा करवाना चाहते? ये तो मैंने माननीय जी, मैं पत्रकार महोदय आपसे भी कह रहा हूं, और चाहे कोई भी आ जाए, ये तो मैंने प्रण कर लिया है कि जब तक माननीय श्री अखिलेश यादव तक सूचना नहीं पहुंचेगी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी अनावरण नहीं करेंगे। बहुत से लोग, क्षेत्र के लोग और नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि तुम्हारा क्या बस है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खर्चा झेल लो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग सहयोग मत करना मेरा। मैं स्वयं की अपनी जमीन बेचकर, जब मैंने जो अपने नेता, एक गरीब होना क्या गलत है? नहीं नहीं नहीं, नहीं गरीब, मैं गरीब एक कार्यकर्ता छोटा हूँ। हाँ, छोटा कार्यकर्ता गरीब है तो उसके हर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं, ये तो उन्हें आना चाहिए है? क्यों? हमारा नेता है, वो हमारे नेता है। और हमारे इस भगवान देवता को मैंने लाने का काम इसलिए किया था कि मैं पीडीए के जननायक माननीय श्री अखिलेश यादव से एक मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनसे गले लगने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए भगवान को और इस नेता को लाने का काम किया मैंने। आपने, जैसे आप ललतेश यादव जी को सुन रहे हैं, आपने कहा भगवान, आपने भगवान का रूप दिया कि भगवान को लाने का काम किया मैंने, उनकी प्रतिमा को लाने का काम किया। अब इसके अनावरण के लिए अविलंब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को यहाँ आना चाहिए और मूर्ति का अनावरण करना चाहिए, जिससे कि एक छोटे सच्चे सिपाही का मनोबल बढ़े और देश में, प्रदेश में यश कीर्ति हो और जनपद की और साथ ही इस ग्राम की पहचान बने। जनता और सपा कार्यकर्ताओं से आपको इस संबंध में कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, ये बता। जनता की अगर बात कही जाए तो मेरा गांव, मेरे क्षेत्र और मेरे जो लोग हैं, मेरे ही लोग नहीं, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनकी सबकी यही आवाज है कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ आना चाहिए। और आने के बाद हर कोई जिला का और क्षेत्र का कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो उनको भी, उन कार्यकर्ताओं को मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा और नजदीकी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कुछ लोग इसे एक राजनीतिक कदम बता रहे हैं, आप ऐसे आरोपों को कैसे देखते हैं जो लग रहे हैं? मैं पत्रकार महोदय, मैं राजनीति नहीं जानता हूं, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और वो सिपाही हूं। तूफान चलते हुए टकराना जानता हूं मैं। और आज तूफान देख रहे हो आप, बीजेपी का तूफान चल रहा है, उसमें मैंने ऐसे लोग देखे हैं, समाजवादी लोग, जिनने मतलब आज जो साइकिल से चलते थे फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, उनके मकान पे झंडा नहीं मिलेगा समाजवादी का। और मैं सदैव संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री सदैव खड़े करे बैठे प्रदेश के, तो मेरे सदैव मकान पे खड़े, इससे ज्यादा बड़ा मुकाबला कौन कर सकता है? बिल्कुल सही कहना है। आप देख सकते हैं कितनी भावना है, कितना भाव है। इसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सम्मान देना चाहिए और ऐसे पुरजोर योद्धा और समर्पित कार्यकर्ता सपा के, इनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अविलंब आकर के श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण करना चाहिए। साथ ही अब अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप अखिलेश यादव जी और सपा नेतृत्व से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताएं। मैं तो यही कहूंगा, पीडीए के जननायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी, सपा सुप्रीम माननीय श्री अखिलेश यादव जी से ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर मुझ जैसा कार्यकर्ता अगर टूट गया तो शायद है जी जमीन पर पड़े कार्यकर्ता जो मतलब सीमित रहते हैं घर तक, और मैंने तो बहुत कुछ किया है पार्टी के लिए, शायद है लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता टूट जाएगा। अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता की अगर आवाज बुलंद नहीं की और मेरे नेताजी की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया
तो शायद आने वाले भविष्य में कोई कार्यकर्ता ये महसूस नहीं करेगा कि उसे किसी प्रकार की परेशानी, और में क्या महसूस करेगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी आवाज को आ सकते हैं, मतलब सहयोग की क्या भावना कर सकता है। तो साथियों, जैसा कि आपने ललतेश यादव जी को सुना, उनकी मांग है और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं लगातार पिछले 1 वर्ष से, जब से श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा को आप जयपुर से बनवा करके लाए हैं, तब से प्रतिमा श्रद्धेय नेताजी की अनावरण का इंतजार कर रही है। और आपका कहना है कि जब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव जी, पत्रकार महोदय एक बात और मैं कहूंगा, बताएं। मैं प्रतिमा लगाने को लोगों के लिए मैं पत्थर होंगे, ये मेरे लिए पत्थर नहीं, ये भगवान। विधि विधान अनुसार प्रतिमा नहीं लगेगी तब तक प्रतिमा नहीं लगवाओ। प्रतिमा विधि विधान से जैसे हमारे नेता थे उसी प्रकार हमारी नेताजी की प्रतिमा लगे, उसी प्रकार एक बहुत बड़ा विशाल मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सूचना पहुंचने के बाद वो अनावरण करें, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये मेरा संकल्प है और ये मेरा प्रण है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आएंगे तब तक प्रतिमा अनावरण नहीं करा। आपका साफ कहना है, जैसा कि आपने कहा कि आपने श्रद्धेय नेताजी को भगवान का रूप दिया, भगवान के रूप में आपने माना है, तो इसीलिए आपने कहा कि सारी चीजें विधि विधान अनुसार जैसे होती हैं विधिवत, उसी तरह से श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का अनावरण सपा मुखिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कर कमलों द्वारा होना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है। और उन्हीं के कर कमलों द्वारा आप इसका अनावरण करवाएंगे। जब तक वो नहीं आते, प्रतिमा इसी तरह रखी रहेगी, अनावरण तभी होगा। आपका ऐसा कहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो मुझ जैसे कार्यकर्ता को एक आवाज बुलंद करने के लिए आपने मुझे समय दिया। कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप लोग पत्रकार महोदय एक दबे कुचले इंसान की आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं, आपके ही द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मेरी सूचना पहुंच जाए, इसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। साथियों, आप देख रहे हैं, आप हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और भाई ललतेश यादव जी का जो सपना है, जो इनका सोच है, वो पूरी हो और इनका उद्देश्य पूरा हो। धन्यवाद।